हेलो स्टूडेंट्स, अपन एक 10th क्लास के चैप्टर के साथ है। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन कीजिए, हमें आईयूपीएससी पढ़नी थी। तो चलिए अपन उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद है चैप्टर नंबर 4 क्या है, रिप्रेजेंट करता है 10th क्लास का? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आप जनरल देखें तो आपको पता है कार्बन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कितना है? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन वो भी कितना है? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी कितना है इसमें? 6। तो इसका एटॉमिक मास आपको पता है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो कितना आएगा अपना इसका 12। तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है अपने पास अपने को। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एक चीज देखें तो कार्बन को अगर अपन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो अपने पास जो के शेल है, फर्स्ट शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको अपने आप को स्टेबल बनाना है, आपको पता है ऑक्टेट रूल कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में चाहिए होता है या 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4 है, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको और कहीं से ले या कहीं किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे, तब जाके स्टेबल बने। लेकिन आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम या तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ये साझा करता है तो इलेक्ट्रॉन का साझा करने के कारण इसमें बनने वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध। इसी कोवेलेंट बॉन्ड के आधार पे अगर अपन देखें तो अपने जो कार्बन के जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को 3 भागों में तोड़ा गया है। एल्केन, एल्कीन, या अगर बात की जाए किसमें? एल्काइन में। अगर एल्केन की बात की जाए तो फॉर्मेशन होगा सिंगल बॉन्ड का। एल्कीन का बात की जाए फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड का। और एल्काइन की बात की जाए तो फॉर्मेशन होगा किसका? ट्रिपल बॉन्ड का। तीनों के फॉर्मूले अलग अलग है, वो फॉर्मूले अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या है एल्केन का फॉर्मूला? CnH2n+2। ये तो होता है एल्केन का फॉर्मूला। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, ये है एल्कीन का फॉर्मूला। और अगर एल्काइन की बात की जाए तो वो फॉर्मूला निकलेगा CnH2n-2। यहाँ पे जो n है वो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जैसे ही आप n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 1 पे जो कार्बन का नंबर आएगा उसका नाम आएगा क्या बेटा? मेथ। n बराबर 2 पे नाम आएगा क्या? एथ। n बराबर 3 पे प्रोप। n बराबर 4 पे ब्यूट। n बराबर 5 पे पेंट। n बराबर 6 पे हेक्स। n बराबर 7 पे हेक्ट। n बराबर 8 पे ऑक्ट। n बराबर 9 पे नॉन। और लास्ट अपना n बराबर 10 पे कितना निकल के आएगा? डेक। तो यानी अपने पास टोटल अपन 10 नाम तक का पूरा नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और आपको पता है जो भी नाम अपन लिखेंगे इस कार्बन कंपाउंड को जिस फॉर्म में लिखा जाता है वो है अपने क्या है? वो केमिस्ट्री है अपनी क्या? आईयूपीएससी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरा का पूरा इसी को डिस्कस करेंगे कि बनने वाले नोमेनक्लेचर किस तरह है। अपन एक एक करके आएंगे। पहले अपन एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एल्कीन का और फिर एल्काइन का। तो अगर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 तरह की सीरीज का फॉर्मेशन होता है, होमोलोगस और हेटेरोलोगस। हेमोलोगस जिसमें क्या होगा कि अगर बात की जाए केवल कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो होमोलोगस सीरीज बनेगी। और अगर हेटेरोलोगस की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी जुड़े तो उसे अपन क्या बोलेंगे? हेटेरोलोगस। यानी समजातीय श्रेणी में हम बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की। और अगर अपन बात करें विषम जातीय श्रेणी, जो अपन यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह जुड़ेगा, तो विषम जातीय में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी जुड़ सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।